हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो एंड आज हम खेलने वाले हैं फार क्राई 3। गेम का नाम आपने ना सुना हो ये तो हो ही नहीं सकता, एंड आपने इसको खेलने के बारे में सोचा ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस गेम की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों के साथ जो कि एक आइलैंड में आए होते हैं अपनी एक ट्रिप के लिए, एंड उनको एक पायरेट्स का ग्रुप किडनैप कर लेता है। तो ये जो आदमी आप सामने देख रहे हैं ये है आपके मेन कैरेक्टर का बड़ा भाई, जो कि एक मिलिट्री रिटायर्ड मैन है, एंड ये भी किडनैप हो चुका है, एंड ये आपको यहाँ से भगाने की मदद कर रहा है। तो इस गेम में आपका नाम होता है जेसन ब्रोडी, एंड आप ही इस गेम के रियल हीरो होंगे फ्यूचर में। आप ज़रूर देखिएगा एंड तक इस सीरीज़ को। ये है फार क्राई 3 की सीरीज़। तो यहाँ आपका भाई आपकी मदद कर रहा है आपको इस एरिया से निकालने के लिए, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो मिलिट्री रिटायर्ड है तो उसको ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स तो पता ही हैं कैसे इंसान को मारा जाता है, लेकिन आप पहली बार ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो आप घबरा जाते हैं इसको देख के। तो यहाँ पे आपका बड़ा भाई आपको थोड़ी सहानुभूति देता है एंड बोलता है कि अगर आपको अपने बाकी दोस्तों को भी बचाना है तो आपको ये सब तो देखना ही पड़ेगा एंड शायद करना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके हम अपने आप को छुड़ाते हुए भाग रहे हैं। सी से यहाँ पे क्रंच होता है, मतलब तो आप झुक जाते हैं, स्पेस से आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो मैं यहाँ चढ़ रहा हूँ एंड चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आपका बड़ा भाई आपको कितने दूर तक पहुँचा पाता है। तो यहाँ पे मैं यानी कि जेसन ब्रोडी अपने बड़े भाई की सहायता के साथ बाहर निकलते हुए आगे बहुत ही सावधानी के साथ हम इन गुंडों से छिपते छुपाते भाग रहे हैं। एंड हाँ, अगर आप इस गेम को हाई क्वालिटी में खेलना चाहते हो तो वो भी आप खेल सकते हैं, लेकिन मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट इतनी हाई नहीं है तो मेरे को लो में ही खेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वीड प्लांट्स हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर गांजा वगैरह ही फूकते हैं। तो आप इस झाड़ी में छुप भी सकते हैं इन गुंडों से। तो देखिए आगे एक गुंडों का वो झुंड है, तो मुझे उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेरा बड़ा भाई बोल रहा है, तो इसीलिए मुझे एक रॉक को थ्रो करना पड़ेगा इनकी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो लोग वहाँ जा सके एंड हम साइड से निकल जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे इस गेम का बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि जिसने भी ये गेम बनाया बड़ी सोच समझ के बनाया गया है। ऐसे ही नहीं बनाए जाते, ये छोटे मोटे गेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है ये, एंड इसकी बहुत सारी सीरीज़ है। तो ये सीरीज़ है 3। तो हम आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर, जो कि है हमारा यहाँ से भागना। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, एंड यहाँ पे भी एक आदमी है, शायद आगे हमें नीचे से जाना पड़ेगा। आगे आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे भी और किडनैप्ड लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, लाया जाता है। और बेसिकली वो सारे लोग वाइट होते हैं, क्योंकि वाइट मतलब अमेरिकन्स वगैरह होते हैं या फिर यूरोपियंस वगैरह होते हैं, ताकि उनको ये लोग बहुत हाई रेट में बेच लेते हैं, तो उनसे इनको पैसा बहुत मिलता है। तो वैसा ही मैं भी इस गेम में एक वाइट हूँ, तो इसीलिए मुझे भी इन्होंने पकड़ रखा है, मेरे ग्रुप को भी पकड़ रखा है, एंड मुझे भी अपने ग्रुप को छुड़ाना है, जिसमें मेरी भाई मेरी मदद कर रहा है। तो हम धीरे धीरे बिल्कुल स्लो रफ्तार से छुपते छुपाते चल रहे हैं आगे। आगे देखते जाइए क्या होता है। क्या मैं यहाँ से निकल पाऊँगा, क्या मेरा भाई मुझे निकाल पाएगा, या फिर हम वापस पकड़े जाएंगे। तो इस गेम में बेसिकली आपका ऑटो सेव होता है, एंड आप हर एक मिशन में कुछ ना कुछ चेक पॉइंट्स के बाद अपने आप गेम सेव हो जाता है, ताकि आपको दोबारा रीस्टार्ट ना करना पड़ सके। तो आप इस गेम में सेव करने की चिंता तो मत ही करिए। तो यहाँ पे आपका भाई आपको मैप दिखा रहा है, यानी कि मेरा भाई मुझे मैप दिखा रहा है एंड मुझे बता रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। ओह शिट, जिसने हमें पकड़ा था उसने मेरे भाई को गोली मार लिया, और मैं अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद ही मैं इस गेम को अपने भाई को बचा पाऊँगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पे देखिए आप आगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और वो गुंडा मुझे पता नहीं क्या कह रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मेरे को तो लगा था कि मैं अपने पूरे भाई के साथ इस गेम को ख़त्म करूँगा, लेकिन शायद इस गेम के क्रिएटर्स को ये मंजूर नहीं था। एंड ये क्या होता है, वो आदमी मुझे बोल रहा है कि मैं भागूँ, जितना चाहे मैं भागूँ, मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। ये मुझे बोल रहा है मैं भागूँ, चलिए भागते हैं, रेडी गाओ। तो मैं अपने कदमों के साथ अपने रोते हुए शरीर को लेके अपने भाई के गम में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और जितना हो सके मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं जंगल के बीच में छुपते छुपाते जा रहा हूँ, क्योंकि आप जितना पेड़ के बीच में रहेंगे आप उतना ही उनसे हाइड होते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं हाइड हो रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हुए आगे एक और चेक पॉइंट की तरफ चलते हुए, मैं वो जो आपको येलो पॉइंट स्पॉटेड हो रहा है वो है चेक पॉइंट। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो फिर आप वहीं से मरेंगे भी, तो वहीं से दोबारा गेम रिस्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट ख़त्म होने के बाद मैं दूसरे चेक पॉइंट की ओर फिसलता हुआ जा रहा हूँ, और ये देखिए क्या मैं एक और जगह पहुँच चुका हूँ। लेकिन ओ शिट, यहाँ पे पूरा स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है, शायद मैं बेहोश हो चुका हूँ। यहाँ पे एक चेक पॉइंट और रीच हो चुका है, और मैं फिर से
अपने कदमों को संभालते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने और दोस्तों को भी बचाना है। पहले तो अपनी ज़िंदगी बचानी है मुझे यहाँ पे। एंड आगे मुझे एक रोशनी दिख रही है। क्या ये रोशनी मुझे बचाने के लिए है या फिर मुझे मारने के लिए, तो आगे पता चलेगा। तो ये रोशनी है हेलीकॉप्टर की, एंड वो हेलीकॉप्टर से भी मुझे फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही है। एंड मैं जंप मारते हुए नीचे आया हूँ और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और ये जो आपको दिख रहा है मार्क, ये दिखाता है कि आप दुश्मनों की कितनी नज़रों में हैं एंड कितने आप दुश्मनों से छुपे हुए हैं। जब ये पूरा वाइट हो जाता है या रेड हो जाता है तो आप दुश्मनों से बिल्कुल भी नहीं छुपे होते, और जब ये हल्का डिम होता है तो आप दुश्मनों से छुपे हुए होते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं क्लाइंब होता हूँ आगे। हेलीकॉप्टर देख रहे हैं आप, चांदनी रात में मुझे खूंखार कुत्तों की तरह मार रहे हैं ये लोग। तो फाइनली मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और आप आगे जानवर देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो आपको भी मार सकते हैं, आप बाद में इस गेम में देखिएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है, मेरे को सी क्रंच करना पड़ेगा और मैं आगे चलता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। एंड आगे एक और येलो स्पॉट हो रहा है, मतलब मुझे, ओ शिट, ये क्या, ये आदमी कहाँ से आया? मुझे स्पेस दबाना पड़ेगा ताकि मैं इसको मार सकूँ। इसकी शक्ल देखिए आप, इसको तो देखते ही मुझे इसको मारने का मन कर रहा है। तो जल्दी मैं स्पेस दबा दबा के इसको मार रहा हूँ। और ये लीजिए मेरा पहला गेम किल इस गेम में। एंड मेरे हाथ कांपते हुए, क्योंकि आज से पहले इस कैरेक्टर जो है जेसन ब्रूडिस ने कभी भी किसी को मारा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जब आप पहली बार कोई काम करते हैं तो आप घबरा जरूर जाते हैं, और ये तो किलिंग है, ये इसमें तो आप घबराएंगे ही। तो यहाँ पे एक पुल है एंड मैं पुल से आगे बढ़ता हुआ, आगे हेलीकॉप्टर है। तो क्या मैं बच पाऊँगा, क्या मैं पुल क्रॉस कर पाऊँगा? देखिए, तो यहाँ पे मैं अपने डगमगाते कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए, और इन्होंने यहाँ पे ब्रिज तोड़ दिया है ताकि मैं नीचे गिर जाऊँ और मर जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा शायद, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं आगे गेम क्या खेलूँगा। तो यहाँ पे मैं नीचे गिर चुका हूँ और यहाँ पे आता है यूबीसॉफ्ट प्रेजेंट, जिसने ये गेम को प्रेजेंट किया है और जिसके कारण मैं ये गेम आपके साथ खेल पा रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ शायद मैं फेंट हो जाऊँ, यहाँ पे बेहोश हो जाऊँ। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको हल्का फुल्का व्यू देते हुए, और इसी के साथ ही शायद मैं बच सकता हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक हाथ आया है और ये हाथ में जो टैटू बना हुआ है वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं किसी सुरक्षित हाथों में हूँ, एंड वो टैटू वाला इंसान ही मुझे अपने फ्यूचर मिशन इन फ्यूचर में बहुत मदद करने वाला हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार क्राई 3 का कितना बढ़िया सीन लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अब मैं चल रहा हूँ आगे एंड यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ तक मेरा गेम ऑटो सेव हो चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली मैं अपने भाई को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बचा तो सकता ही हूँ शायद। तो ये आदमी जो मिला है मुझे, ये मुझे ट्रेन करेगा आगे फ्यूचर में, मुझे गन्स प्रोवाइड करेगा, मुझे पैसे देगा या फिर मुझे कुछ ट्रेनिंग वगैरह तो ज़रूर देगा। तो यहाँ पे गेम लोड होते हुए हल्का फुल्का मैं शायद अभी बेहोश हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं किसी के घर में हूँ शायद, वो आदमी, तो ये है किसी का रूम। ऊपर फैन देख रहे हैं आप, झोपड़पट्टी है शायद, ये झोपड़पट्टी तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे इस आदमी ने मेरी जान बचाई है, और ये जेन पता नहीं कहाँ से आ गया। लेकिन चलिए आगे देखते ये आदमी कौन है। और ये एक टैटू को मेरे हाथ में बना रहा है ताकि शायद इस टैटू को देख के गुंडे मुझे ना मारे, या फिर ऐसे कुछ स्पेशलाइज सिंबल है ताकि कोई साथ वाले मुझे ज़रूर पहचान सके, इनके साथ वाले। तो मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैं इससे बात करता हुआ इस आदमी से, तो यहाँ पे ये आदमी मुझे अपना नाम बताते हुए अपने एरिया की, अपनी लोकेशन की पूरी जानकारी दे रहा है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ हूँ, अपने हाथों को देख रहा हूँ जिस हाथों से मैंने पहला किल किया है। और यहाँ पे आदमी मुझे अपना डैगर देते हुए बोल रहा है कि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझे मार दो। लेकिन मुझे इसमें विश्वास होने लगा है क्योंकि इसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई है। तो मैं ये डैगर ले लेता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं मारूँगा और आज से ये मेरा टीम बड़ी हो जाएगा। तो अभी हम बहुत ही घबराए हुए स्थिति में ये चाकू देख रहे हैं एंड अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि मुझे अगर ज़िंदा रहना है तो मुझे इस चाकू को उन कुत्तों के मुंह और गले को काट काट के सबको बचाना पड़ेगा, अपने बदला लेना पड़ेगा अपने भाई की मौत का। तो यहाँ पे ये आदमी मुझे अपना हाथ देते हुए और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं एक काबिल और ख़तरनाक आदमी बन सकूं और अपने दुश्मनों को अच्छे से उनकी नानी याद दिला दूँ। नानी तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्या याद दिलाऊंगा मैं। तो मैं आज पहली बार ये गेम खेल रहा हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये आदमी मुझे अपना हल्का और डिस्क्रिप्शन देते हुए और मुझे समझा रहा है। तो यहाँ पे ये आदमी तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आप अपना काम करना ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को दबाइए एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिए एंड मुझे बताइए कि मुझे और क्या क्या गेम खेलने चाहिए और आपको कौन कौन से गेम पसंद है और ये गेम प्ले आपको कैसा लग रहा है।
आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है इस समय, क्योंकि मैं कुछ देख रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत तो मेहनत कर ही रहा हूँ ना। तो आप सपोर्ट करिए एंड थैंक